श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक है 15वां। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। पीछे 14वें श्लोक में भगवान ने भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा अपने को सुलभ बताया है। और अब इस श्लोक में भगवान की प्राप्ति से क्या फल मिलता है, उसका क्या महत्व है, यह बताते हैं। माम उपेत्य, माम उपेत्य, माम माने मुझको, उपेत्य प्राप्त करके, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म, दुखालय दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर, अशाश्वत, अशाश्वत यानी निरंतर बदलने वाला, अशाश्वत। न आपनुवन्ति, न माने नहीं, आपनुवन्ति प्राप्त होते हैं, महात्मानः महात्मा लोग, क्योंकि संसिद्धिम यानी सिद्धि को, परमाम परम सिद्धि, गतः प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। तो भगवान को पाने का क्या महात्म है, यह बता रहे हैं भगवान कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय यानी दुखों के घर और अशाश्वत निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। सिद्धि होती है, एक सांसारिक सिद्धियां हैं, और परम सिद्धि जिससे बड़ा कुछ पाने के लिए शेष रह ही नहीं जाता, परमात्मा को पाना, ये परम सिद्धि है। कहीं कहीं खाली सिद्धि भी लिख देते हैं, सिद्धि तो परम नहीं है, तो वहाँ पर उसका अर्थ देख करके बताया जाता है कि भगवान को ही पाना होता है। कहीं परम भी लिख देते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म संसिद्धिम परमाम गता, इस पूरे की व्याख्या। मामुपेत्य का तात्पर्य है कि भगवान के दर्शन कर लें, भगवान को तत्व से जान लें, या भगवान में प्रवेश कर लें, तो यह भगवान को पाना होता है, और इससे फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। जीव अपने निवास स्थान घर में वो पहुंच जाता है। शांति तो तभी मिलती है, कितना भी घूम लो, और जब घर में आते हैं तभी शांति मिलती है। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना,
चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, किसी भी प्राणी का हो। और शरीर धारण करने पर दुख ही दुख होता है, संसार भौतिक जगत में आने पर। इसीलिए इसे दुखालय कहा गया। मरने के बाद व्यक्ति प्राणी अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जाता है और फिर वो पहले गर्भ में आता है, वहाँ उसे कितने कष्ट होते हैं। गर्भ से फिर जब बाहर आता है तो कितना कष्ट होता है। उसके पश्चात बच्चा होता है, वो असमर्थ होता है, किसी दूसरे के ही आश्रित रहता है। फिर उसे थोड़ा और बड़ा होता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ भी उसे कितना परिश्रम करना पड़ता है। यदि नहीं पाठ याद किया तो भी उसे दंड आदि भोगना पड़ता है। और थोड़ा बड़ा हुआ तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, यदि उनकी पूर्ति नहीं होती तो भी वो दुखी होता है। शादी होने के बाद यदि अनुकूलता जैसे उसे चाहता है वैसे वहाँ शादी नहीं होती तो भी दुखी होता है। पत्नी यदि मन की नहीं हुई तो भी दुखी होता है। बच्चे होते हैं तो उनके पालन पोषण में कितना कष्ट होता है, कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लड़की हुई, विवाह के लिए चिंता हुआ, और उम्र आई तो फिर वो धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। अनेक रोग घेरते हैं, खांसी आती है, लोगों से उपेक्षित होता है, 4 बातें सुननी पड़ती हैं, और फिर बाद में मृत्यु में भी जन्मत मरत दुसह दुख होई, सो नहीं स्वल्प ही व्याप ही तो कहा भूषुंड जी को कहा, उनको वरदान दिया कि सब सर्प तो बनोगे, लेकिन जो कष्ट होता है जन्मते मरते वो तुम्हें नहीं व्यापेगा। तो जैसे मनुष्य को कष्ट होता है, इसी प्रकार पशु पक्षी भी हैं, उनको भी कितना जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, और निस प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। कितने खाए जाते, काटे जाते, मारे जाते, कितना शरीर में कष्ट होता है, बोझा उठाते हैं, डंडे पड़ते हैं। तो यह दुखों का घर बताया। पुनर्जन्म को अशाश्वत भी कहा है। दुखों का तो घर बताया, अशाश्वत भी है कि कोई भी पुनर्जन्म जो शरीर मिलता है वो स्थायी नहीं होता है। वो भौतिक जगत में आते ही उसमें परिवर्तन भी होने लगता है, बदलता रहता है शरीर, और फिर एक समय में वो शांत भी हो जाता है। कहीं थोड़ा सा यदि किसी भी योनि में सुख भी मिला तो फिर वो भी स्थायी नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर उन्होंने दुखालय और आशाश्वत ये भी कहा, दोनों बातें कह दी। तो जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो फिर संसार से क्या मतलब है फिर। लेकिन ये भी शब्द का तो कोई शब्द तो बेकार उन्होंने ऐसे तो उपयोग नहीं किया उनका। तो इसका तात्पर्य है, जैसे भगवान भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यद्यपि भगवान का जन्म पुनर्जन्म नहीं होता, वो अवतार लेते हैं, आते हैं संसार में दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। 4थे अध्याय में बताया। इसी प्रकार से यहाँ पर संत लोग भी कारक पुरुष के रूप में अवतार लेते हैं, वे भी आ सकते हैं। उनका अवतार कर्मजन्य नहीं होता है, उनका अवतार भगवत इच्छा पर होता है। भगवान की इच्छा से आते हैं, वो कर्मों के बंधन से नहीं आते कि अपने कर्मों को चुकाना है तो इसलिए यहाँ भौतिक जगत में आना है। तो भक्त लोग भी आ सकते हैं। जैसे
भगवान आए तो कितने ग्वाल बाल उनके साथ देवी देवता जो थे वो सब ग्वाल बाल के रूप में आ गए और अनेक संत महात्मा आ गए। तो इस प्रकार उनको दुख नहीं व्यापता। जिन्होंने संसार को अपना माना है उनके लिए दुखाला है, अशाश्वत है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को महात्मा कहा जाता है। वे भगवान से सदा युक्त रहते हैं, अभिन्न होते हैं, और जो संसार के साथ संबंध रखते हैं, संसार की ही महत्ता देते हैं, वे अल्पात्मा कहा जाता है उनको। और जिन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान कर लिया है, बोध हो गया है, वे आत्मा कहे जाते हैं। और अल्पात्मा जो कहा है उसे जीव भी कह सकते हैं। जिन्होंने संसार से और शरीर से संबंध स्थापित किया है उसे जीव की संज्ञा दे देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं भगवान कि कर्म योग, ज्ञान योग, इन योगों में, इन दोनों में भगवान ने इस साधक, इस पथ पर चलने वालों को महात्मा कहीं नहीं कहा है। लेकिन जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं सा महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेवा सर्वमिति, सा महात्मा सुदुर्लभ। तो भक्ति मार्ग पर चलने वाले को सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो भक्ति मार्ग के साधक को प्रभु महात्मा शब्द से संबोधित करते हैं। इससे सिद्ध होता है गीता में भगवान ने भक्ति को ही सर्वोपरि स्थान प्रदान किया है। महात्माओं का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। संसिद्धिम परमाम गतिम। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उसे और धन की लालच होती है, और चाहिए और चाहिए और। ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की खूब भूख बढ़ती है और वो और चाहता है प्रेम, और भक्ति करता है और भक्ति करता है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति होती रहती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। इसके समान कोई दूसरी सिद्धि नहीं। और भगवान ने 6ठे अध्याय में भी कहा कि भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम कहा है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मां सा में युक्त तमो मता। युक्ततम कह दिया, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन कोई भी मार्ग से हम चलते हैं, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान हो योग हो, चाहे भक्ति योग हो, लेकिन तीनों मार्ग से चलने पर एक ही तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ये सब मार्ग सांसारिक दृष्टि से भिन्न है, लेकिन परमात्मा के पाने के फल जो है वो एक ही है। परंतु बहुत से ऐसे हैं दर्शन शास्त्र जिनमें भगवान की महत्ता ही नहीं होती है, उनकी मान्यता ही नहीं होती है, भगवान को मानते ही नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं इस मार्ग पर चलने वाले, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं आदि। तो ये इन लोग का संसार से संबंध तो विच्छेद हो जाता है इस मार्ग पर चलने में, और उनकी मुक्ति भी हो जाती है। लेकिन उनको भगवान का प्रेम, भगवान की इच्छा के बिना नहीं मिलता है। तो मुक्ति तक ही वो रह जाते हैं, भक्ति नहीं मिलते। तो इस प्रकार मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से
सुख लेता है जब उसकी चाह होती है व्यक्ति से, वस्तु, इन सब चीज़ों से वो सुख चाहता है, तो उसके लिए संसार दुख हाल है, दुख देने वाला, क्योंकि कोई सुख स्थायी नहीं होता है, सुख के बाद दुख आता है। पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की, प्राणियों की सेवा करता है, सुख भोग से नहीं वो कार्य करता है, सुख बुद्धि नहीं रहती है, उसके लिए संसार परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो सुख की आशा, कामना, भोग, व्यक्ति, ये सब क्रिया से सुख लेना, ये सुख बुद्धि है और इससे दुख ही दुख है। इससे सुख के बाद दुख आता है, ये अकाट नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। द्वंद्व जोड़े हैं, ये आते ही रहते हैं। तो हमें अपने कर्म को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना है, परमात्मा की सेवा के लिए करना है। इसी प्रकार से हम सदैव परमात्मा से जुड़े रहेंगे। अब है 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाल ना ला का जा ल दा बनता था, भुवनाथ लोका माने लोक, सभी लोक, ब्रह्म लोक तक के सभी लोक। पुनरावर्तिनो अर्जुन, अर्जुन पुनरावर्ती वाले हैं। माम उपेत्य, मुझे उपेत्य माने प्राप्त होने पर, तू माने परंतु, कौन्तेय हे कौन्तेय, पुनर्जन्म न माने नहीं, विद्यते होता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती कहे गए हैं, आने जाने वाले, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। व्याख्या है, आ ब्रह्म भुवनान लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर, ब्रह्म भुवनान लोक, ब्रह्म भुवन मतलब कि ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर जितने भी लोग हैं, ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊंचा है भगवान के बाद, तो वहाँ तक कोई भी कितने भी शुभ कर्म कर ले, वहाँ जा करके भी उसे वापस भौतिक जगत में आना ही होगा, मुक्त नहीं हो सकता। उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोगों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौट कर आना पड़ता है। जो भी पुण्य किए, बड़े से बड़ा यज्ञ किया, दान किया, कुछ भी किया, अपने कर्मों के अनुसार वो विभिन्न लोकों में जाते हैं। या बहुत ज़्यादा कर लिया तो ब्रह्मा जी के लोक पहुंच गए, लेकिन जितना भी शुभ कर्म है जब उसको भोग लेते हैं तो वहाँ से फिर उन्हें वापस फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियाँ हैं, लोक हैं, उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया है। मात्र पृथ्वी मंडल, अगर कोई पृथ्वी में है, भौतिक जगत में, संसार में है, पृथ्वी लोक में, तो वहाँ का राजा है यदि, और उसके पास सब कुछ सुख साधन है, तो वो वहाँ पर सुखी माना जाता है। सबसे ज़्यादा सब कुछ, सभी संसाधन, लेकिन इससे ज़्यादा सुख, इससे, इस लोक से 100 गुना सुख, अधिक सुख मर्त्य देवताओं का लोक है।
मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं। तो देवता लोक में चले जाते हैं, वहाँ ये पृथ्वी लोक से ज़्यादा वहाँ 100 गुना वहाँ सुख है। और देवताओं के लोक से भी ज़्यादा सुख वो है अजान देवताओं का। अजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने रहते हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिन तक देवता रहते हैं। इस अजान देवताओं से भी 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक को माना गया, वहाँ और ज़्यादा सुख है। इस ब्रह्मलोक के सुख से अनंत गुना सुख भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है, जो भगवान के धाम में रहता है। यानी कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, नाशवान है। परंतु भगवान का सुख अनंत है, कभी अंत नहीं होता, अपार है, अगाध है। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी ये परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता है, सदा बना रहता है। पुनरावर्तनी का एक भाव यह भी है कि प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य है, अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक कितने भी ऊंचे से ऊंचे लोक में जाए उसे लौटना ही पड़ता है। जैसे कोई कितना भी घूम ले उसे बाद में अपने घर में आना ही पड़ता है। तो जीव परमात्मा का अंश है, इसीलिए शांति उसे तभी मिलेगी जब वो भगवान में प्रवेश करेगा, भगवत धाम का अधिकारी होगा। अब यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्त और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, तो ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं, तो उनके दर्शन से क्यों नहीं मुक्ति होती वहाँ जब जीव लोक में वहाँ जीव पहुँच जाता है? तो इसका कारण वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता है, जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि ये भगवान का धाम है। जब सर्वत्र भगवान है तो सब जगह भगवान का निवास, सब जगह भगवान का घर। जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी कि इस पत्थर में देवता है, इस पत्थर में भगवान है, तब तक हम क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे। तो हमारी भी भावना होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें वहाँ से आना पड़ता है। उनकी जो बुद्धि होती है वो सुख बुद्धि होती है कि वहाँ जा कर के हम भोग भोगेंगे, वहाँ जाके बहुत सुख मिलेगा, इसलिए उनका वहाँ पर कल्याण नहीं होता है। यदि भावना हो कि ये भगवान का धाम, सब जगह भगवान है, यहाँ भी भगवान है। जो कबीरा काशी मरे तो राम कौन नहीं हो, उन्हें तो सब जगह भगवान ही भगवान का, वो जाके मगहर में मरे, उनके लिए कहीं भी भगवान से अलग स्थान नहीं था, सब जगह भगवान, कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं। तो वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह जो परमात्मा को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्ति होने के लिए तीव्र अगर लालसा हो जाए कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें भगवान चाहिए, तो वो मुक्त हो सकता है। लेकिन वहाँ ऐसी लालसा ही नहीं होती है। जब शुरू से सुख बुद्धि को लेकर के वहाँ गए हैं तो वहाँ ये लालसा नहीं होती है। ऐसे ही पशु पक्षी में भी भक्त हुए हैं, लेकिन ये सब बहुत अपवाद है, बहुत कम है कि उनके अंदर लालसा जग जाए तो वो मुक्त हो जाएंगे। हो सकते हैं, लेकिन लालसा इस प्रकार की जगती नहीं। जैसी बुद्धि बनी है अंत में वही गति भी होती है। अगर वहाँ के लोग भी अधिकारी माने जाए तो नरक में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए। देखो, यमराज तो भगवान के कितने भक्त हैं, नरक में तो कितने लोग रहते हैं, वो यमराज के दर्शन करते हैं, तो उनकी भी मुक्ति हो जानी चाहिए दर्शन मात्र से यदि हो। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा गया न सुना गया है, क्योंकि वे उनमें भगवान का भाव नहीं लाते।
तो उनके दर्शन से कल्याण नहीं होता है जब तक हमारा भाव नहीं होता। भिन्न भाव होने से हमारी जो है वृत्ति बदल जाती। सब में परमात्मा के दर्शन हो, यही भाव होना चाहिए। तो यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। माँ में ममय वांसो जीव लोक है। जीव जो है संलोक में मेरा ही अंश भगवान कहते हैं। और जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता वो परमात्मा का धाम है। लेकिन फिर भी जीव को क्यों आना पड़ता है? सब जगह परमात्मा का धाम है। सब जब कहते हैं सब जगह परमात्मा का धाम, लेकिन भाव नहीं। तो क्यों यहाँ संसार में जीव को आना पड़ता है? जैसे कोई सत्संग में बैठा है, गया है और वहाँ सत्संग सुन के वो वापस घर अपने आए और फिर कोई चीज़ उसकी भूल जाए, छूट जाए, चादर है, कोई भी तौलिया है, कुछ छूट जाए तो उसको लेने उसको वहाँ जाना पड़ता है और वो फिर इसलिए दोबारा वो वहाँ जाता है। इसी तरह जब जीव यहाँ से कुछ भी अपनापन करके जाता है कि मेरा घर है, मेरा बच्चे हैं, मेरा मकान, मेरा सब कुछ, ये छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, तो फिर ये भाव लेकर के जब जाता है तो उसे पुनः उस चीज़ को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। वो शरीर तो समाप्त हो जाता है, उसके लिए वो दूसरे शरीर को धारण करके अपनी वस्तुओं को लेने के लिए आता है। कामना है उसके अंदर। तो यह बात निश्चित है कि भगवान ने कहा कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। हमारे अंदर सतोगुण है, हम बहुत अच्छे हैं, ये हैं, इसका हमने संग किया, दानी हैं, बहुत भजन करते हैं, ये संग कर लिया तो हम बन जाएंगे। यदि हम रजोगुणी हैं, हमारे पास बहुत धन दौलत, मकान, हम बड़े ऐसे रहते हैं, ये मेरा उम्र, तो भी बन जाएंगे। तमोगुण है, अभी इसका करना बाकी, उससे बदला लेना बाकी है, क्या करना, तो भी बन जाए। मैं कितना, मेरा प्रभाव है, ये सब गुणों का संग ही बंधन का कारण होता है। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर, समग्र रूप से क्या है कि साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाहिए विदु। सभी भूत प्राणियों में, सभी देवता में, सभी कर्मों में एक भगवान को ही देखना, यही समग्र रूप से भगवान को प्राप्त करना है। तो मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण का चक्कर नहीं होता है। जब ये भाव हो जाता है तो फिर परमात्मा के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं। सब में वो परमात्मा देखता है। तो यहाँ पर बताया कि ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले, जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। क्यों होते हैं आसुरी संपत्ति? कामना, यही तो आसुरी शक्ति है, आसुरी संपत्ति है। कामना है, आसक्ति है, तो इसी के कारण वो संस्कार लेके जाते हैं, वासना रह जाती है और फिर यहाँ पर आते हैं। और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। सुख की चाहे, परंतु मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले दैवी संपत्ति वाले होते हैं। उनका फिर जन्म मरण नहीं होता है, क्योंकि दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली होती है। अगर कोई शंका करे कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं, फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है, इसका समाधान है उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोकों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते। जैसा कि बताए
प्रत्युत भोग सामग्री समझते, और सुख मिलेगा, और ऊंचे चले जाओ, और काम करो, और अच्छा करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, और ऊंचे जाओ, और ऊंचे। तो ये भोग बुद्धि रहती है, भगवान को पाने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए उन्हें सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि तक जाते हैं, और उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोगों की प्राप्ति होती है, और पुनर्जन्म उनका मिटता नहीं। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो सुख की चाह से कि हमें वहाँ जाएंगे तो और सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा, वहाँ उनको यहाँ ज़्यादा, उनके यहाँ पर सुख साधन है, बहुत कुछ मिलेगा, इस प्रकार से पुण्य कर्म करते हैं कामना से। और दूसरे वे जो साधन भजन करते हैं भगवान को पाने की, लेकिन अंत में किसी कारणवश कोई छोटी सी कामना रह जाती है और उनकी मति उसमें चली जाती है, इसलिए वे वहाँ जा कर के ब्रह्मलोक में जा कर के फिर वहाँ पर उस कामना की उनकी वहाँ तृप्ति हो जाती है, शांत हो जाती है, और फिर बाद में जो शेष बचता है फिर दोबारा अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर को धारण करते हैं जब चाहते हैं, और फिर उस शेष कार्य को पूरा करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। उनकी भोग बुद्धि नहीं रहती, वो आरंभ से ही भगवान को पाने की इच्छा रहती है, लेकिन उनका जो भगवान को पाने का पुरुषार्थ है वो पूर्ण नहीं होता है, तो वे उन्हें वहाँ पर इतने उत्तम लोकों में सभी संपन्नता से साधन से युक्त स्थान पर भेजा जाता है, और फिर वहाँ उनकी इच्छा अनुसार वो जब तक चाहते हैं रहते हैं। वो भी उन्हें वहाँ सुख बंधन लगता है, तो वहाँ जो भी भौतिक भोग हैं वो सब वहाँ पर बंधन लगते हैं, उन्हें नहीं सुख उनसे प्रतीत होता है। वो तो फिर भी वो जब चाहते हैं वो यहाँ आकर अपने कार्य को पूरा करते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा हुआ। अब आगे कल पुनः आरंभ होगा। श्री राम।